नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरकार के सफरनामे पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। सीएम ने कहा कि हमने सभी वर्गों के लिए जो काम किया है उससे हर छत्तीसगढ़ वासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सरकार की माने तो उससे 3 साल में भी अपनी घोषणा पत्र के कई वादों को अमली जामा पहनाया है। यानी कि 3 साल के समय को सरकार कम मान रही है, लेकिन जिस तरह से काम हुए, घोषणा पत्र में कई ऐसे वादों को पूरा किया गया है, इसलिए सरकार का यह कहना है कि 3 सालों में हमने इतने काम करके दिखाए। सरकार का कहना है कि किसानों के लिए, मजदूरों और गांव गरीब की चिंता करने वाली भूपेश बघेल सरकार ने लगातार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव गरीब की चिंता की है। साथ ही लोगों को रोजगार देने के संबंध में भी कदम आगे बढ़ाए और इसी उपलक्ष्य में रन फॉर सीजी प्राइड का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भूपेश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने दौड़ लगाई। लेकिन वहीं विपक्ष की माने तो सरकार ने वादों पर ठीक से काम नहीं किया है, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचने से रोका है, यह कहना है विपक्ष का। साथ ही किसान हो या नौजवान, किसी को भी लाभ नहीं दिया। तो विपक्ष शराबबंदी के मुद्दे पर भी मुखर नजर आया। लेकिन इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, सरकार के सफरनामे पर। तो एक और जश्न को सरकार बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि ये 3 साल बहुत ही बेमिसाल निकले और जिस तरह से सत्ता संगठन के समन्वय को लगातार बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होती है। और सरकार के सफरनामे को सीधे तौर पे समझने के लिए हम राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, निश्चित तौर पे 3 दिन बाद ही 3 साल पूरे हो जाएंगे भूपेश बघेल सरकार को। 17 दिसंबर का वो दिन था, साल था 2018, जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ ली थी। लेकिन अब 3 साल जब पूरे होने जा रहे हैं, सरकार का कहना है कि मैनिफेस्टो देख लीजिए 2018 का, कई वादे हमने पूरे किए हैं, कई वादों पर काम चल रहा है, कुछ अंडर प्रोसेसिंग है। लेकिन जब दूसरी ओर हम रमन सिंह खेमा को देखते हैं, यानी बीजेपी को देखते हैं, तो बीजेपी कह रही है कि कुछ नहीं किया। खैर, आज रन फॉर प्राइड का भी आयोजन किया गया था। कितना लोगों में उत्साह देखने को मिला इस दौड़ का? देखिए, बिल्कुल सरकार के 3 साल जो है 17 दिसंबर को पूरा होने जा रहे हैं। 17 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस का कमान जो है संभाला था। कहीं ना कहीं हम पूरे 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल में सरकार ने काम तो किया है। अगर हम ग्रामीण अंचल की बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह की योजनाएं से ग्रामीणों को, कृषक को लाभ हो, इन तमाम योजनाओं को लेकर सरकार ने काम किया है। अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें नरवा गरवा घुरवा बाड़ी गौठान के तहत जो है, जिस तरह से जो लोगों, ग्रामीण लोगों को जो रोजगार मिला है, उसके बाद अगर हम बात करें राजीव गांधी किसान योजना के तहत किसानों को धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। गोधन न्याय योजना अपने आप में एक पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना था जो 2-2.5 रुपए किलो में गोबर जो है वो कृषकों से खरीद रहा था। जब ये योजना को यहाँ पे लॉन्च किया गया तो कई लोगों ने इसका उपहास भी उड़ाया था। लेकिन जब ये योजना कई राज्यों में भी जब ये शुरू होना हुआ तो निश्चित तौर पे योजना की काफी तारीफ हुई और अन्य राज्य भी गोधन न्याय योजना का तारीफ करता है। तो सरकार ने काम किए हैं। ग्रामीण अंचल में मुख्य रूप से जो सरकार का जो फोकस रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सरकार जो सफल होते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम शहरी अंचल की बात करें तो शहरों में जो काम होना चाहिए था वो काम अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि हम शहर को भी विकास की ओर बढ़ाएंगे। चूंकि जब कांग्रेस ने जब सत्ता संभाला, भूपेश बघेल ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला, 1 से 1.5 साल जो है कोरोना में निकल गया। कोरोना काल में वैसे ही कुछ काम नहीं हो पाया। उसके बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव आ गए थे, नगरीय निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गए थे। तो सरकार को कुल मिलाकर हम बात करें तो ज्यादा वक्त नहीं मिला है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सरकार ने काम किया है वो निश्चित तौर पर
काबिले तारीफ है, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष में बीजेपी बैठी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कोई खामियां जो है वो विपक्ष से गिनाने निश्चित का काम, और तौर विपक्ष पर। भी अगर और वही विपक्ष को भी हमें लग रहा है कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए विपक्ष भी देखने 3 साल को भी पर मिल सवाल रही उठा है। रही है। बिल्कुल। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा कुलेश्वर। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं उनका। अनुराग अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। और अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। अनुराग अग्रवाल जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। सरकार तो कह रही है कि रन फॉर प्राइड का देखिए आयोजन किया गया है, मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें थी जिसको पूरा कर लिया गया है, लेकिन आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जी आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी, ये आपसे सवाल है। कहना चाहूंगा कि 3 साल पहले ये सरकार बनी है, हम्म। उसमें इन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया था और जन घोषणा पत्र में नगर निगम से संबंधित अनेक योजनाएं थी। उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव, जिसमें भी इन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया था। अब मुझे ये बात बताइए कि जब इन्होंने जन घोषणा पत्र में किसी घोषणाएं कर चुके थे जनता के लिए, फिर ऐसी क्या बात आ गई कि तीसरी बार अलग से जन घोषणा पत्र जारी करना पड़ गया? और जो जन घोषणा पत्र में इन्होंने जिन जिन बिंदुओं को लिए थे उन बिंदुओं को छोड़ना पड़ गया। मैं एक छोटी सी बिंदु की बात से चालू करता हूं। संपत्ति कर आधा, इनका वादा था, ये पहले दिन से कर रहे थे कि हमारे आते ही हम संपत्ति कर आधा कर देंगे। नगरीय निकाय चुनाव हो गया, 3 साल हो गया, ये कहते हैं कि हम 5 साल के लिए मैनिफेस्टो जारी किए हैं। तो भाई 3 साल तो हो गया ना। अब अभी इस घोषणा पत्र में नगरीय निकाय संपत्ति कर का मामला ही नहीं है। संपत्ति कर आधा करने की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने संपत्ति ही साफ कर दी। अच्छा। इस प्रदेश में केंद्र सरकार ने लगभग 6.5 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए थे। इन्होंने सिर्फ 1.5 लाख मकान स्वीकृत किए, 4.5 लाख मकान वापस चले गए। और उन मकानों की हालत आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, आज अधूरे पड़े हुए हैं। दूसरी बात, इस सत्र में मकान का आवंटन ही नहीं हुआ। लगभग 7 लाख मकान वापस चले गए। इस मकान के लिए इस प्रदेश में केंद्र से 1100 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए आता। अधो संरचना मद में जो पैसे आते हैं वो अनुराग जी, भूपेश बघेल जी कहते हैं कि जब बीजेपी सवाल खड़े करती है तो बीजेपी को ये देखना चाहिए कि हमें कितना पुरस्कार मिला राष्ट्रीय लेवल पे, स्वच्छता को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर और भी तमाम। खैर जी अनुराग जी, जितनी भी योजनाएं इस पे ये पुरस्कार ले रहे हैं, ये सारी की सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी और चलते आ रही थी। आज ये कहते हैं हम धनवंतरी औषधि केंद्र खोलेंगे। केंद्र सरकार जन औषधि केंद्र जो खोल रही थी, जिसमें जेनेरिक दवाइयां आती थी, उसको ये बंद कर रहे हैं, धनवंतरी केंद्र खोल रहा है। एक बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, फिर आप उसके बाद किन्हीं का भी प्रश्न लीजिएगा। इनके जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष माननीय टी.एस. सिंहदेव जी में नैतिकता है। उस नैतिकता और उस शर्म के नाते वो इस नगरीय निकाय चुनाव में बलरामपुर और शिवपुर चर्चा का प्रभारी बनने से इंकार कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनने जन घोषणा पत्र में घूम के जो घोषणाएं की थी, ये सरकार उन घोषणाओं को न तो छू रही है न तो काम कर रही है। विधानसभा में सरकार स्वीकार करती कि 36 में से 14 वादे किए। उस बात को लेकर नैतिकता के नाते उन्होंने प्रभारी बनने तक से इंकार कर दिया। इस बात का ये बड़ा जवाब दे मेरे। ठीक है, अब जितना समय ठीक है। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदरणीय अग्रवाल साहब, जो बात अनुराग जी कह रहे हैं या समूची बीजेपी जो बात कह रही है, ऐसे तमाम वादों पर आपकी सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रही है बीजेपी। खैर, आपका पक्ष जानना चाहूंगा मैं। वादों की बात जहां तक है, बार बार इस बात को कहा कि हमने यदि 36 वादे किए तो 36 में से 25 वादे हम 2 साल में पूरे कर चुके थे। यदि इन 3 सालों में 2 साल हम कोरोना की भयावह विभीषिका को झेलने के बावजूद भी जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। और ये इसका एक बड़ा उदाहरण मैंने पहले भी कहा है कई बार डिबेट में कि लगातार हर चुनाव में मिलती सफलता उसका उदाहरण है। जनता का यदि प्रतिसाद हमको नहीं मिल रहा होता तो ये जो नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये लोग जो हार मानने की स्थिति में आ गए हैं, ये नहीं आए होते। लगातार इस सरकार ने काम किए। ये संपत्ति कर की बात कर रहे हैं, संपत्ति कर को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो पूरा नए सिरे से इन लोगों ने जो कर दिया था, नाप का प्रक्रिया को अपना करके संपत्ति कर को जो बढ़ाया था, उसको रोक करके पुराने स्तर पर लाना सबसे पहली मजबूरी थी। नहीं तो लोगों के संपत्ति कर 4-4 गुना बढ़ गए थे। उसको रोक करके हमने पुराने स्तर पर लाया और जो
वादे हैं, उन वादों से पीछे हटने का काम नहीं किया। वादे हम पूरा करेंगे। बार बार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि जो वादे बचे हैं वो चुनाव पहले पूर्ण हो चुके होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 15 साल में जिस तरह इन्होंने कहा कि 270 रुपए बोनस देंगे, फिर कहा 300 बोनस देंगे, फिर कहा जर्सी गाय देंगे, फिर दिए ही नहीं किसी भी चीज को, और ये जो नहीं दिए उसका परिणाम भी इन्होंने भुगता कि ये 15 सीट से 14 पे आ गए। बीजेपी ये भी कह रही है कन्हैया जी, और मैं कई बार मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ये बात कहते हुए सुना है कि संपत्ति कर पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैंने कहा ना, संपत्ति कर पे ये सवाल जो खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल तो इनके ऊपर ही है कि संपत्ति कर को किस कदर इन्होंने बढ़ाने का काम कर दिया था। जो डोर टू डोर सर्वे करा करके पूरा जो पोर्च तक को इन्होंने उस संपत्ति कर में शामिल किया था, और छत पर बनने वाली जो टावर होता है उसको भी संपत्ति कर में शामिल करवा दिया था। संपत्ति कर लोगों के कई गुना बढ़ गए थे, उसको तो पुराने स्तर पर लाने का सबसे पहले जिम्मेदारी थी, उसको किया पूरा। और जहां तक संपत्ति कर आधा करने का मामला है, सरकार ने यदि कोई वादा किया है, उस वादे को पूरा करने के लिए मुखिया, चाहे वो सरकार के मुखिया हैं या कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, दोनों उस बात के लिए बिल्कुल पूरी तरह से इस बात को उन्होंने दोहराया है कि हर वादा पूरा होगा। ये नहीं है कि हम अगला चुनाव आ जाने दो, एक बार फिर देख लेने दो की बात करेंगे। और भाजपा ने तो जो वादों को पूरा जो 15 साल में नहीं किया, इसलिए उनको तो इन सब पे प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं बनता है, नैतिकता ही नहीं बनती है। कांग्रेस ने जो काम किया वो सबके सामने है, चाहे वो न्याय योजनाओं की शुरुआत करने का मामला हो, चाहे कृषि क्षेत्र में काम करने का मामला हो, नगर नार का संयंत्र जो है जिसके लिए हजारों एकड़ जमीन ली गई थी, उस जमीन को वापस लेकर के किसानों को वापस देने का ये ऐतिहासिक निर्णय पूरे देश में। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुबे साहब, सरकार निश्चित तौर से 3 साल पूरे होने का जश्न भी मनाएगी, सरकार बताएगी भी कि देखिए गोधन न्याय योजना में इतना काम हुआ, किसानों के लिए ये किया, जनजातियों के लिए ये किया, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजाति का स्तर सुधरे, इसके लिए हमने तमाम योजनाएं चलाई। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, तो कमोबेश हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि एक तरफ वाहवाही गिनाई जाती है सरकार की, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष पूरी तरह से सवाल जवाब खड़े करता है। इसमें नगरीय चुनाव का कितना असर देख पा रहे हैं आप? जी, नगरीय निकाय चुनाव जो अभी होने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं जी। देखिए, जहां तक के नगरीय निकाय चुनाव की जब बात कर रहे हैं, तो इस पे जो है उन्होंने पूरे अपने दोनों पार्टियों ने अपने बड़े नेताओं को झोंक दिया है। मतलब यहाँ पे जो है संगठन से जुड़े हुए, कांग्रेस की बात करूं मैं तो संगठन से जुड़े हुए मंत्री तक वो उनका इन्वॉल्वमेंट है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है राष्ट्रीय नेताओं तक का जो है उनको मार्गदर्शन मिल रहा है। जहाँ तक के आरोप प्रत्यारोप की बात है, तभी मैं सुन रहा था जश्न मनाने की बात और विपक्ष के आरोपों की बात। तो इसमें यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र कि बहुत सारे वादे तो पूरे हुए हैं। जैसे एक बहुत बड़ा जो है अभी चीट फंड कंपनियों का पैसा लौटाने का, इस वजह से बात पूर्व में जब ये आई थी, घोषणा पत्र में भी आई थी, तो अविश्वसनीय लगता था। लेकिन इस ओर कदम बढ़े वो सराहनीय है। क्योंकि फिर एक बात ये भी लगती है कि शराबबंदी का भी तो वादा था कांग्रेस के घोषणा पत्र में, तो लेकिन उसमें भी दो मत आ रहे हैं। उसमें यह है कि जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, उनका कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में मतलब वहाँ का एक अलग नियम चलता है, और उसके तहत जो है मतलब आदिवासी क्षेत्रों में जो है बंद कर पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए उस बात को भी थोड़ा सा मतलब है ना संज्ञान में लिया जाना चाहिए। तो जिन क्षेत्रों में शराबबंदी हो सकती है उस दिशा में अगर ये कदम बढ़ाए सरकार तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घोषणा पत्र में तो वो भी दुबे साहब एक अहम बात आप कह रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने ट्राइबल एरिया की अगर हम बात करें, यदि हम बस्तर और इस एरिया में अगर हम पहुंचेंगे तो वहां तो जनजाति है, जो कि यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो वोट बैंक स्तर पर भी सरकार बहुत चीजें सोच समझकर ही निर्णय ले रही होगी। निश्चित रूप से वोट बैंक की भी बात है तो सरकार सोच समझ के निर्णय ले रही होगी। और दूसरी बात ये देखिए, अभी नगरीय निकाय चुनाव का आपने मुझसे सवाल किया, तो एक तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में ये अपने आप को मान रही है दोनों पार्टियां यहाँ पे, और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है इसका जो असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अब क्या है कि 2 साल बचा है ना, इस साल ये जो तैयारी है कहीं ना कहीं, तो इससे जो है एक दिशा निर्धारित होगी और एक संकेत भी मिलेगा कि किस और कहाँ किस तरीके से जाना है, कहाँ कमियां हैं और कहाँ पे जो है
हथियार जो है निशाने पे जाके लगा। मैं एक बार फिर से आप तीनों का रुख करूंगा। कुलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, ये बात समझ में आ रही है जो कि हमने बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में भी देखने को मिली। निश्चित तौर से नगरीय निकाय चुनाव पूरी तरह से चल रहे हैं और अब इससे बिल्कुल भी इनकार तो नहीं किया जा सकता कि दोनों पार्टियां इस विषय को लेकर मैदान में रहेंगी। कुलेश्वर, सवाल यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव को एक बैटल है, लेकिन इसी बीच सरकार को अपने 3 साल भुनाने भी हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष के अपने सवाल हैं। तो कमोबेश हम यही देख पाएंगे कि जिस तरह से अभी बयानबाजियों का दौर चल रहा है, इसमें थोड़ा और इजाफा हो सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पे निकाय चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों जुटी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादा फर्क जो है कांग्रेस को नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पिछले नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो 10 नगर निगम जो है कांग्रेस के कब्जे में है। अभी वर्तमान में जो हो रहा है उसमें 3 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है, अभी जो परिस्थिति दिख रही है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय में जीत हासिल की थी, वैसे ही ये चारों नगर निगम में भी कांग्रेस अपना परचम लहरा सकती है, सिर्फ एक बिरगांव को छोड़कर, क्योंकि बिरगांव नगर निगम में थोड़ा सा त्रिकोणीय मामला जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही इसमें जोर आजमाइश कर रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों पार्टी जो है वो तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जो बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी उठा रही है, उसका ज्यादा फर्क जो है वो जनता को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 3 साल में मैंने जैसे कहा कि 3 साल में सरकार ने काम किया है, नहीं किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में सरकार का ज्यादा ध्यान रहा है। शहरी अंचलों में जो अब भी काम होना चाहिए था वो काम अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि हम शहरी अंचल में भी ज्यादा से ज्यादा काम करें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमान संभाला था तो 1 से 1.5 साल कोरोना चल गया, कोरोना था तो कोरोना में काम वैसे ही नहीं हो पाया, जो आर्थिक गतिविधि है वो रुक सी गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, नगरीय निकाय चुनाव हुआ, तो कुल मिलाकर सरकार को जो समय मिला वो काफी कम था। 3 साल हुआ है, 3 साल में जरूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमने बहुत से काम किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जनता को और भी उम्मीद है, क्योंकि 70 का मैंडेट जो है कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, तो जनता को उम्मीद भी उतना ही है कि जिस तरह से विकास हमको चाहिए वो विकास कांग्रेस सरकार करे। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बार बार कहते आए हैं जो हमने वादा किया था वो वादा हम पूरा करेंगे। घोषणा पत्र के भी अधिकांश वादे पूरे किए हैं। एक शराबबंदी जो है वो छूट सा गया है, क्योंकि शराबबंदी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे प्रमुख मुद्दा जो है शराबबंदी का कांग्रेस की घोषणा पत्र में रहा था और जनता को उम्मीद थी कि सरकार जल्द से जल्द शराबबंदी करेगी। लेकिन इन 3 सालों में शराबबंदी कि दिशा में जिस तरह से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए वो दिशा में शायद सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। उसके बावजूद भी 3 साल में भूपेश बघेल ने जो है बेहतर काम किए हैं। और चाहे हम स्वच्छता की बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषक को लेकर बात करें, इन क्षेत्रों में काम किए। लेकिन जो बेरोजगारी के क्षेत्र में काम करना चाहिए था, रोजगार उपलब्ध कराने के क्षेत्र में काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी सरकार इसमें पीछे होते हुए नजर आई है। लेकिन मैंने कहा कि 3 साल बहुत कम समय होता है, थोड़ा सा और वक्त हमको कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि 15 साल बीजेपी को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने समय दिया है, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा वक्त कांग्रेस की सरकार को भी देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात कही कुलेश्वर आपने। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। अनुराग अग्रवाल जी, कन्हैया अग्रवाल जी, अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग अग्रवाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। नगरीय निकाय की बात ना चले ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमारे हर सवाल जवाब में नगरीय निकाय आ ही रहा है, क्योंकि महज 1 हफ्ता भी, अब 1 हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है। अग्रवाल साहब, क्या लगता है आपको, सरकार जितने अभी अपने काम गिना रही है, चाहे वो मैनिफेस्टो को लेकर हो, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? जी अनुराग अग्रवाल जी, ये आपसे सवाल है। चलिए मैं कन्हैया जी का रुख करता हूं। कन्हैया जी, 3 दिवस के बाद तो आपकी सरकार का जश्न वाला दिन है, जिसकी माने की शुरुआत आज से हो गई है। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे और भी आप लोगों को लगते हैं जिस पर लगातार काम किया जा रहा है और कुछ वर्षों में वो भी फलीभूत होते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो विषय था, छत्तीसगढ़ या पूरा देश, जो महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश की आत्मा जो है गांव में बसती है,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यदि मजबूत बनाने का काम किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। ये पहली बार हुआ जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती मिली कि उसकी वजह से जब पूरा देश मंदी के दौर में गुजर रहा था, जो कोरोना के भी इस भयावह दौर में छत्तीसगढ़ का बाजार गुलजार रहा है। और इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम जो हुआ है उसकी वजह से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। ये एक ऐसा काम है जो आज तक इतिहास में इन लोगों ने जो 15 सालों में छत्तीसगढ़ को जितना लूटा खसोटा और काम की दिशा में जहाँ जिन लोगों के लिए वास्तव में काम होना चाहिए था नहीं किया था। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफी और ये सारी चीजें तो जो हमने की वो प्राइमरी स्तर पर वादा को जो है पहले कन्हैया जी, में पूरा करने का। इस पर आपकी सरकार की तारीफ भी हुई है और तभी राष्ट्रपति द्वारा जो अवार्ड मिले हों, चाहे सफाई के हों, नगरीय सामाजिक न्याय के, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन प्रमुख बात कन्हैया जी यही मैं कहना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी और चीजें हैं जिस पर आपकी सरकार अभी काम कर रही है और आने वाले वर्षों में वो भी फलीभूत होती हुई नजर आएगी। कह रहा हूँ आपसे वही चीज बात हो रही है जी। कि जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया कि गौठान का निर्माण, इस गौठान के निर्माण को देखने के लिए और गौठान को चालू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लोग आए हैं, केंद्र के प्रतिनिधि भी आए हैं और विभिन्न राज्यों में भाजपा के लोग गौठान प्रारंभ कर रहे हैं। गौठान के बाद हम लोगों ने गोधन न्याय योजना प्रारंभ की। गौपालकों के साथ साथ अन्य वर्ग भी उसमें लाभान्वित हुआ है, गोबर खरीद रहे हैं और वो गोबर को खरीद रहे हैं केवल नहीं है, उस गोबर के माध्यम से कंपोस्ट खाद और कंपोस्ट खाद के माध्यम से जो ऑर्गेनिक खेती की बात होती है, ऑर्गेनिक खेती की दिशा में भी हम लोग आगे जा रहे हैं। तो ये पूरी चीजें जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक छत्तीसगढ़िया मजबूत हो रहा है। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। स्लम जो है कि हेल्थ का मामला हो तो जो है हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जाने के लिए तमाम सुविधाओं से लैस जो है एक हॉस्पिटल बस के रूप में संचालित हो रही है, जो प्रतिदिन झुग्गी बस्तियों में जा रही है। हमारा अस्पताल के जो है हमने प्रारंभ किया है मोहल्ला अस्पताल के रूप में, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, स्कूल की बात जो अभी तक दिल्ली मॉडल की बात हुआ करती थी, अब लोग छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल के रूप में एक ऐसा पठन पाठन की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है इस सरकार ने कि आज लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट से निकाल करके सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं। आपने बीच में पढ़ा होगा सर्वे, छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा निजी स्कूल बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए हैं उसका कारण भी था कि इतने अच्छे जब सरकारी स्कूल चालू हुए हैं कि सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाना चाह रहे हैं। तो ये जो ठोस काम है ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किए हैं। ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ की सरकार में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ जो जरूरत के काम थे, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करना था वो किया। डेकोरेटिव डेवलपमेंट जो जिसकी बात ये भाजपा वाले बार बार करते हैं, डेकोरेटिव डेवलपमेंट के बजाय मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, मूलभूत जरूरतों के अनुसार जो जनता की वास्तविकता है, जो जरूरतें हैं, उस पर काम करने का काम किया है। इसलिए इस सरकार को जो है सराहना छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में मिल रही है। आपने पहले कहा कि केंद्र की सरकार यदि राज्य को पुरस्कारों से नवाज रही है तो उसके कामों के कारण नवाज रही है। केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार और राजस्थान की सरकार और दूसरे राज्यों की सरकार यदि गौठान देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं, गोधन न्याय योजना को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने राज्यों में लागू करना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने देखा है गोधन न्याय योजना की समूचे देश में तारीफ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अनिरुद्ध दुबे जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। दुबे साहब, सरकार के इस 3 साल पर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, हालांकि ये कठिन सवाल है लेकिन एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, संक्षिप्त प्रतिक्रिया में मैं यही कहूंगा कि जो भी सरकार आती है काम तो करती है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी काम बहुत हुए, नो डाउट जी। लेकिन क्या है, उनका ज्यादा फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति, पर्यटन, जो मूल चीजें थी वो कहीं छूटी जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ का अपना जो स्वरूप बिछड़ता जा रहा है, खोता जा रहा है। एक गाने का एक वर्ड भी चला था, नंदा जाही का मतलब खो जाही का। तो वो चीजें क्या है कि लौटाने का एक बहुत बड़े स्तर पे प्रयास चला है। संस्कृति को भी महत्व मिल रहा है, पर्यटन को भी महत्व मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में तो फिल्म सिटी की स्थापना की भी बात हो रही है। तो बहुत सारे कार्यक्रम को लेकर ये सरकार चल रही है। तो मैंने कहा ना कि हर सरकार काम करती है, पिछली भी कर रही थी और ये भी कर रही थी। जो पिछली सरकार से छूटा रह गया था
उन कामों को लेकर सरकार बढ़ रही है तो ठीक है। बिल्कुल 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 समझ सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर भी बने हुए हैं। कुलेश्वर, ये बात तो तय हो गई, चाहे वो बीजेपी की ओर से हो चाहे वो कांग्रेस की ओर से हो, कोई भी अपने मौके को कमजोर नहीं बनाना चाहता, जो कि राजनीति का सबसे सच्चा उसूल भी होता है। लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। अब पूरी तरह से तस्वीरें जो साफ दिखाई दे रही हैं, 3 दिन बाद सरकार जश्न मनाएगी, तो निश्चित तौर से बीजेपी इस पर कई सारे सवाल खड़े करेगी। इस ओर अगर हम निकाय चुनाव को देखें तो उसका शेप क्या नजर आ रहा है अभी तक? देखिए, मैंने कहा कि निकाय चुनाव में जो है उतना जो बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है उतना उसका प्रभाव जो है जनता पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि सरकार ने काम किया है, ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया है। अनिरुद्ध जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम कर रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो इसको लेकर काम कर रही है, और जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान जो खोते जा रही थी उसको एक बार फिर से जीवित करने का काम कर रही है। तो ये भी सरकार काम कर रही है, पिछले 15 साल में बीजेपी की सरकार भी काम कर रही है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। इसलिए अभी 3 साल में हम सरकार को जज नहीं कर सकते कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है, पिछली सरकार ने भी काम किया था, लेकिन थोड़ा सा वक्त जो है और देने की जरूरत है। उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि भूपेश सरकार आखिर कहां तक काम कैसे काम छत्तीसगढ़ में कर उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे सरकार के जो 3 साल पूरे होने जा रहे हैं उस विषय को लेकर। सरकार का कहना है कि 3 साल बेहद बेमिसाल रहे, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने कई सारे सवाल किए हैं। बीजेपी का कहना है मैनिफेस्टो में जितने वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। बहरहाल मैदान में दोनों ही पार्टी हैं, जनता इनके तमाम सवाल जवाब को सुनते रहती है, और अब निकाय चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, तो उसको भी जहन में रख के किसकी ओर इशारा करती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इंडिया स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।